अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो टॉप ऑफ द पिन कमेंट में जाके आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो मेरी ओपिनियन है। ये सारा मामला क्या हुआ था इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करने से पहले एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि मगरिबी मुल्कों के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे हमारे मुल्कों के अंदर पान खाना, छालिया खाना या तंबाकू खाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हों या ना हो, या आपकी मर्ज़ी है, मगर एज अ ऑपरेशंस मैनेजर फॉर्मर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन कनाडा, मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हमारे देसी घराने के बच्चे भी इसमें बहुत हद तक मुब्तला हो चुके हैं और उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता कि ये क्या घर के अंदर हो रहा है, उनके नाक के नीचे क्या मामलात हो रहे हैं। ये उस वक्त पता चलता है जब बहुत सारा पानी पुल के नीचे से गुजर चुका होता है। आने वाले वक्तों में मैं इस किस्म की वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बहुत कुछ इस तरह का मगरिब का पता चलेगा जो हमारे माशरे में या हमारे मुल्कों में वहाँ पे रहने वाले हमारे लोग नहीं बताते, बल्कि सब अच्छे अच्छे की तस्वीरें दिखाते हैं या सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बुरे बच्चे हैं, मगर वहाँ पे अच्छे बच्चे भी बहुत हैं, मगर बुरे बच्चों की भी तादाद बहुत बड़ी थी। और ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए वहाँ के देसी माँ बाप हमारे मुल्कों में उनकी शादियाँ करके यहाँ के बच्चे या बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। आने वाले वक्तों में ये वीडियोस में लेकर आऊँगा। बहरहाल, कम टू द पॉइंट। ये बच्चा जिसका नाम छुपाया गया और इसकी वीडियो आपने पीछे देखी, ये बच्चा अपनी माँ की इन हरकतों से बहुत नाला था तो ये 9 साल का, मगर वो जो कुछ देख रहा था उसके लाशऊर के अंदर, उसके सबकॉन्शियस में जो कुछ ये हो रहा था उसकी माँ कर रही थी, वो उसको पसंद नहीं था। इसकी माँ और इसके बाप की सेपरेशन तो हो चुकी थी। इसकी माँ ने साफ तौर से कहा था, अच्छा, इसकी माँ के पास ये बच्चा लीगली इसके पास था लीगली था, इसका बाप सिर्फ इससे मिल सकता था। इसकी माँ के पास मुख्तलिफ लोग आते थे, ड्रग्स खरीदते थे, तूफान बदतमीज़ी जो होता था घर में वो कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नोटिस करता था। इस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर छूने की बिल्कुल सख्ती से ममानियत थी कि इसको आप ना छुएंगे। ये बच्चा आने वाले सो कॉल्ड मेहमानों से, अंकल्स या आंटी से या जो भी आता था उनके घर में ड्रग्स खरीदने या मुंह काला करने या जिस चीज़ के लिए भी, इस बच्चे को मना किया गया था कि वो उनसे उलझे नहीं। ये बच्चा बहुत तब चुका था। एक दिन जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने वो एक पैकेट खामोशी से उठाया और अपनी माँ का फ़ोन उठा के ये बाथरूम में बंद हो गया। जो इसकी माँ ने कहा था कि जी मेरा बच्चा तो 1 घंटे से बाथरूम में, एक्चुअली वो ड्रग की पैकेट और माँ का फ़ोन उसने वो लेके वो घुस गया था बाथरूम में। उसने अपने आप को लॉक किया, अपने बाप से फेस टाइम के ऊपर उसने कांटेक्ट किया और बताया कि भाई ये मामला है, मुझे ख़तरा है अपनी माँ से, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसकी माँ की और इसकी आपस में कुछ हुई थी, तो मारा पीटी इसकी माँ ने इसके साथ की थी। इसके बाप ने कांटेक्ट किया डायरेक्ट पुलिस के बजाय नेवाडा चाइल्ड वेलफेयर वालों को, और नेवाडा चाइल्ड वेलफेयर चेक वालों ने पुलिस को डंडा दिया और कहा कि जी आप जाएं और जाके चेक करें इस बच्चे को। पुलिस फौरन आई। ये बच्चा तीर की तरह माँ के बगल के नीचे से निकल के आया और दूसरे पुलिस ऑफिसर को इसने तमाम चीज़ें बताई और वो पैकेट भी पुलिस ऑफिसर को दे दिया, जिसके बाद इसकी माँ अरेस्ट हो गई थी। ये बच्चे की एक बहुत स्मार्ट मूव थी, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बच्चे को फिर इसकी बाप को दे दिया गया था। मैंने प्रैक्टिकली इस सारे मामलात को खुद अपनी आंखों से भी देखा है मगरिब में और उसको हैंडल भी किया है। एज अ साबिक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैंने ये सारा कुछ प्रैक्टिकली निपटाया है और कई केसेस के लिए मैं अदालत के अंदर भी गया हूँ, क्योंकि इस किस्म के केसेस में अमूमन बच्चे छीन लिए जाते हैं। गोरों के साथ थोड़ी सी रियायती होती है कि उनको 1 या 2 वार्निंग्स दी जाती हैं, जबकि देसी लोगों के साथ पहले अटेम्प्ट में बच्चे छीन लिए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो ड्रग्स के मामलात हों। माँ बाप की बात कर रहा हूँ। अब आप यकीन करें ना करें, ये आपकी मर्जी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ये आपका मानना है, आप जाने। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अमेरिका की पूरी रिपोर्ट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं, और इस
पे बहुत पैसा खर्च होता है। मैं उसकी रिपोर्ट्स की रोशनी में मैं आपको ये बात बता दूं, और ये बात बहुत सारे ऐसे मेरे देखने वालों के अंदर भी जाके लगेंगी जो कि ड्रग्स के आदी हैं। उनको हो सकता है पसंद आए, आई डोंट केयर। याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान तंबाकू, अल्कोहल और मैरिजुआना इस्तेमाल करने वाली लेडीज खास तौर पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये उनकी ना बहुत असर डालता है उनके बच्चे के ऊपर। और जब वो बच्चा पैदा होता है, या तो कॉम्प्लिकेशन से पैदा होता है, अगर हो भी जाता है, आसानी से हो भी जाता है, तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर निकलता है। कुछ चीज़ें फ़ौरन बच्चे में नहीं नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं, नज़र आती हैं कि हाँ यार ये हमारी औलाद के साथ हो गया है। और हमारे यहाँ के इतने ढीठ लोग हैं, वो उसको डालते हैं कि जी अल्लाह की मर्जी थी तो इस वजह से हो गया। नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, ये आपका करतूत था जो आपके सामने आके टेस्ट बन के खड़ा हो गया आपके लिए। और अब आपका रगड़ा सारी ज़िंदगी लगेगा जब तक बच्चा जिंदा है या जब तक आप जिंदा है। अच्छा, ये डिसऑर्डर बहुत कम परसेंटेज पे होता है, चांसेस बहुत होते हैं कि ये डिसऑर्डर होगा, मगर ये 100% पे उस वक्त आ जाता है कि जब इन तमाम ड्रग्स के साथ अगर आप जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या होने वाले बच्चे का बाप है वो लेता है, ड्रग ले रहा है, इन तीनों ड्रग्स यानी अल्कोहल, मैरिजुआना या टोबैको, इसके साथ अगर वो कोकीन का भी इस्तेमाल कर ले तो ये चीज़ 100% पे चली जाती है, बच्चे में डिसऑर्डर होना ही होना है, ये तय है। और ये मेरी राय नहीं है, ये वो रिसर्च है जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड यानी ब्रिटिश और यूरोपियन कई मुल्कों की रिसर्च है, और वो इस बात पे फाइनल नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये होता है। मैं तमाम दुनिया की बात तो नहीं करूंगा, मगर या तमाम मगरिब की बात नहीं करूंगा, मगर मैं सिर्फ अगर स्पेसिफिकली अमेरिका को ले लूं, और अमेरिका के ऊपर ये थिंक टैंक्स ने पूरे जरीदे छाप दिए हैं, अखबारों में आ चुका है, इस पे आपको इंटरनेट पे बहुत मवाद मिलेगा। अमेरिका के अंदर एक नया ऐसा माशरा जन्म ले चुका है, पनप चुका है, जिसमें पीछे इस माशरे में यानी इस टाइम में जो नौजवान हैं उनके माँ बाप ने जो ये ड्रग्स पीछे इस्तेमाल की हैं, साथ साथ कोकेन का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अमेरिका में ही एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70% अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। बज़ाहिर आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लोग मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए, बड़े खुशहाल, मगर सूरत हाल ये है, मैं सिर्फ अभी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका की, मगर असल सूरत हाल ये है कि जैसे ही कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर उनके लिए हो जाती है जो उनको पसंद नहीं है, तो आप उनका मूड स्विंग देखेंगे कि किस तरह एकदम चेंज होता है बिहेवियर उनका। वो उस माशरे का हिस्सा पहले नहीं था, ये अब हो गया है। 70% अफराद वहाँ पे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में मुब्तला हैं। ये वहाँ की रिसर्च खुद बताती है, और आपको ये सारा मवाद मिल जाएगा, थोड़ी सी तहकीक करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ, ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है कि वो लोग ड्रग्स लेते थे जिसकी वजह से उनके आपस में जो इंटरकोर्स होते थे, उसके बाद ड्रग्स के दरमियान, और फिर उसके बाद उसके असरात का प्रेगनेंसी में आना, और फिर प्रेगनेंसी के अंदर जो कुछ वो ख़वातीन इस्तेमाल करती रही हैं, लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स लेती रही हैं, उसके असरात बच्चे पे पड़ना, कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे का पैदा होना, उसके बाद उन्हीं माँ बाप का या उसमें सिंगल पेरेंट, जो अक्सर वैसे तो सिंगल पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनका जो नफ्सियाती दबाव उनका होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो माशरे का हो यानी सोसाइटी का हो, उसका रद्द-ए-अमल अपने बच्चे के ऊपर निकालना, यानी बच्चे की बचपन की तल्ख यादें, ये सारा कुछ मिल मिला के पिछले 15, 20, 25 साल के अंदर एक ऐसी खेप तैयार कर चुका है। सिर्फ अमेरिका की, फिर मैं कह रहा हूँ, बात हो रही है, जो 70% ये माशरा जहनी बीमार है। कनाडा, ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर भी ये मामलात हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम का टूट जाना एक बहुत बड़ी वजह है। इस गंदगी में हर मुल्क के अपने अपने राज हैं। कुछ कंट्रीज़ अपने राज बता देते हैं, वो भी ढके छुपे। कुछ
अधूरा सच बोलते हैं और कुछ बिल्कुल छुपा जाते हैं, और इस मामले में कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं देते हैं, कुछ फराहम नहीं करते हैं, क्योंकि ये गंद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका रेशो अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसको अब आपको अपडेट भी नहीं मिलेगी इसकी। आपको जो भी स्टेटिस्टिक्स इस मामले पे मिलेगी वो 3-4 साल पीछे की ही मिलेगी, ख़ास तौर पे पैंडेमिक से पीछे पीछे की मिलेगी। बहुत से मुल्क तो अब इसको डिस्कस ही नहीं करते, वो उसको फिर डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये गंदे बिजनेसेस को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? क्या वजह है कि उस मुल्क की रियासती मशीनरी या गवर्नमेंट उसको ख़त्म क्यों नहीं करती है? तो जनाब, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है, और आसान जवाब ये है कि इस गंदे बिजनेस में, जिसमें मैं प्रोस्टिट्यूशन को भी शामिल करता हूँ, तो इस ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस के अंदर वो बिजनेस माफिया इन्वॉल्व है जो कि सरकारी ओहदों पर भी बैठी हुई है और अपने अपने मुल्कों की असम्बलियों के अंदर भी मौजूद है, यानी कि बड़े बड़े हाथ उनके सर पर होते हैं उस बिजनेस के मामला में। वो कहीं ना कहीं उनका साइड बिजनेस ही यही होता है, और वो तमाम पावर सेक्टर अपने अपने मुल्क का सिहा और सफ़ेद का मालिक होता है। वो जो चाहे उस मुल्क के अंदर कर सकता है, और जो चाहे कहीं से कहीं लेके मूव करा सकता है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये है कड़वा सच। और अगर ये सिर्फ ड्रग्स का मामला ही इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो होगा ये कि एक बहुत बड़ा पावर सेक्टर खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा और अपनी मौत आप मर जाएगा, और शैतान के पैरोकार जो कि बहुत खामोशी से मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए हैं और हर मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस ड्रग्स की वजह से बहुत बड़ा मामला उनके काबू में है, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन भी है, जिसमें लोगों को भी काबू किया गया है, जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल का बिज़नेस भी शामिल है, फार्मास्यूटिकल का भी बिज़नेस शामिल है, बहुत कुछ एक के पीछे एक है। और वो लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हुए शैतान की पूजा कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ड्रग्स इस दुनिया से ख़त्म हो। और इसकी कोशिश एक दफ़ा हुई थी किसी ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले, जिस वक्त हीरोइन पूरी दुनिया की टॉप नंबर 1 ड्रग होती थी और अफ़गानिस्तान से पैदा होके जाती थी, और उस वक्त के अफ़गान तालिबान ने उसको ख़त्म किया था और पूरी दुनिया में हीरोइन की किल्लत पड़ गई थी। तो फंडामेंटलिज्म के नाम पर अफ़गानिस्तान पे अटैक किया गया, जबकि 911 से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, और वो हीरोइन दोबारा उसी मुल्क में पैदा की गई। ये एक सच है जिसको रिवील करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे वेस्ट के ही ऑथर्स को पढ़ने पड़ेगा जिसकी ग़ुलामी हमारे यहाँ के ज़हनी ग़ुलाम करते हैं, और वो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। बहुत अजीब सी मैं बातें कर रहा हूँ, मगर बहरहाल आपकी समझ में नहीं आए तो ये मेरा कसूर नहीं है, आपकी रिसर्च की कमी है। आप इस पर रिसर्च ज़रूर कीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस किस्म की बीमारियों से, इस किस्म की चीज़ों से हमें महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।